हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है वो है अपन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये क्लास 9th का अपने सीबीएसई में चैप्टर 1 है। इस चैप्टर के बारे में अपन बात कर रहे हैं या फिर ये जो वीडियो देख रहे हो आप, तो उसके लिए बात करते हैं किन किन के लिए काम में आ सकती है। जो भी बच्चा आपका जैसे सपोज कोई एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है इजीली। इफ़ कोई स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड लेवल पे या स्कूल के एग्ज़ाम की, तो वो भी आराम से इस वीडियो को देख सकता है। इसमें पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देन कोई बच्चा जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहता है वो भी स्टूडेंट इसको देख सकता है। जैसे स्कूल के ओलंपियाड होते हैं, सिल्वर जोन के, एसओएफ के, कोई भी ओलंपियाड हो, आप वो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप आराम से इस पूरे वीडियो को देख सकते हो। अब देखो नंबर सिस्टम अपन बात करते हैं क्लास 9th के बेस पे के लिए। जो अपन जो 9th और 10th में बात करते नंबर सिस्टम में एक्चुअल में क्या है, जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो कि अपने जो नंबर्स हैं मेनली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब देखो ये दोनों ही नंबर है, क्लियर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और जो अपन क्लास 9th और 10th में जो भी पढ़ते हैं वो अपन सिर्फ ओनली फॉर फोकस करते हैं रियल नंबर पे। इमेजिनरी नंबर के बारे में बिल्कुल भी अपने को डिस्कस नहीं करते हैं। फिर भी अपन थोड़ा सा समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लास्ट में होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। बट ये इमेजिनरी नंबर आपके कोर्स में है ही नहीं। जब आप 11th एंड 12th में जाते हो, इफ़ कोई साइंस लेता है बच्चा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर आता है, उसमें वगैरह आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में अपन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। अपन ओनली फॉर रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो रियल नंबर का बोले कि रियल नंबर क्या होता है ना। तो रियल नंबर क्या होता है, अपने पास नंबर लाइन होती है, आपको पता हो तो। जैसे ये नंबर लाइन होती है, मिडिल में आपका 0 होता है, 1 2, ठीक है। सिमिलरली इधर -1 -2 मीन which a number which represent we can represent on number line is called real number। मीन रियल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी नंबर जो अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको अपन बोलते हैं रियल नंबर, क्लियर। तो जितने भी रियल नंबर हैं उसको अपन रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। तो मतलब रियल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, क्लियर। बाकी डेफिनेशन वगैरह आपको कहीं पूछा नहीं जाता है, बट हाँ आप थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो कि रियल नंबर क्या होता है, क्लियर। चलो अब देखो, अब अपन रियल नंबर के आगे सब टॉपिक में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो अपन जो भी पढ़ेंगे, हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो अपन ने कहीं न कहीं 7th 8th क्लास में अपन ने पढ़ रखा है ना। बट अपन फिर भी अपन डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते। पहला आता है आपका नेचुरल नंबर, क्लियर, नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, n। इससे अपन इसको किसके रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कैपिटल n होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप सिंपल से ऐसा भी बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर होते हैं, है ना। जैसे सपोज कहीं पे भी आप खड़े हो बस स्टॉप पे, तो आपके 5 डिफरेंट बसेस खड़ी है, तो आपने काउंट करा 1 2 3 4 5, तो मीन आपको बोल सकते हो काउंटिंग नंबर हो गया, है ना। या फिर कोई बॉक्स है उसमें 5 एप्पल पड़े तो उनको काउंटिंग नंबर, एज अ काउंटिंग नंबर अपन बोल सकते हैं। इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। और ये एन कहाँ से आया आपका, कैपिटल एन से, क्लियर। तो ये कैपिटल नेचुरल नंबर से कैपिटल एन आया, ठीक है। अब जो जितने भी नंबर्स होते हैं ना उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अब देखो आपका नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर का ग्रुप, ये जो ग्रुप में रिप्रेजेंट करने के लिए ये करली ब्रैकेट यूज करते हैं अपन, ठीक है। इस करली ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी नंबर आएगा वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो एन जो नेचुरल नंबर का ग्रुप हुआ वो क्या होगा, 1 2 3 4 सो ऑन,
ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर का कंप्लीट ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का ये स्पेसिफिक तरीका है, आपको कर्ली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करना है। आपका मन करे कि कैपिटल में रिप्रेजेंट कर दूँ, स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप में रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका है। कैपिटल और स्मॉल लेटर का अलग मीनिंग होता है, वो आप फर्दर क्लासेज में डिस्कस करते हैं अपन 11th वगैरह में। ठीक है, वहाँ पे अपन सेट्स नाम के चैप्टर्स आते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे अपन ये डिस्कस इतना नहीं करते। सिंपल सा अपन बोलते हैं कि ग्रुपिंग में जो नंबर है वो आपको इनके नेचुरल नंबर के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब बहुत से जने अपन आप देखोगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है कि इनफाइनाइट आप लिख भी सकते हो, बट ऐसा बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट तो वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज मैं बोलूँ कि कोई एक बोला कि इनफाइनाइट पे है, तो उसके आगे भी तो कुछ नंबर होगा, तो उसको क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट 1 तो नहीं, +1 तो नहीं लिख सकते। तो मतलब कहीं कहीं पे लिखा भी होता है, बट अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट लिख लो, बट हाँ, इनफाइनाइट आपको कोई पूछे कि एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है, तो नहीं करता। क्योंकि देखो, आप इनफाइनाइट का मतलब होता है एकदम एंड में नंबर, बट एकदम एंड में नंबर जरूरी थोड़ी ना है कि ये इनफाइनाइट हो, उसके आगे भी तो एक नंबर होगा, उसमें +1 कर दो तो और नंबर हो जाएगा, तो बहुत सारे नंबर होंगे। तो मतलब इसका मीन ये हो गया कि अपन इनफाइनाइट आपका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये था आपका नेचुरल नंबर। क्लियर? दूसरा आता है आपका होल नंबर। दूसरा आता है आपका होल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, वही कैपिटल W आपका W से आया हुआ है, होल से आया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, होल नंबर की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ी? होल नंबर की रिक्वायरमेंट ऐसे बोल सकते हो, सपोज मेरे पास यहाँ ये बॉक्स था, इसमें अपने 5 एप्पल थे। कितने एप्पल थे? 5 काउंटिंग थे। मैंने क्या करा, 5 ही एप्पल खा लिए या किसी को बांट दिए। ठीक है, कुछ भी करा, तो अंदर कितने बचे आपके पीछे? 0, मतलब एब्सेंट, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कुछ भी आइटम एब्सेंट है। जैसे आपकी 5 बसेज की बात करूँ तो 5 ही बसेस कहीं अपने डेस्टिनेशन पे चली गई, तो लास्ट में अपना क्या बचेगा? 0। तो उस 0 को लाने के लिए अपने को होल नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी कि जो आपका एब्सेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0। ठीक है, तो इस होल नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल से आप W से, और ये ग्रुपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 सो ऑन चलता जाएगा आपका, ये आपका एंड तक। क्लियर? अब देखो 0 1 2 3 4 सो। अब देखो, इसमें एक और अच्छी सी बात समझो कि जो आपका जो नेचुरल नंबर है ये वाला, तो देखो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का भी पार्ट है। तो इसके लिए ऐसा बोल सकता हूँ, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऐसा बोल सकते हैं अपन। इसको थोड़ा सा अपन वापस में लिख लेता हूँ एक बार। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ W और N, मीन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है। ये आपका करेक्ट है, मतलब क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर है उनको मतलब 1 2 3 4 5 को होल नंबर बोल सकता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो। बट इसका रिवर्स कर दे अपन कि ऑल, इसको यहाँ पे ऐसा लिख लूँ, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा क्यों? सिंपल सा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, एक 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर में ही है, नेचुरल नंबर में तो है ही नहीं। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। हाँ, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये आपका करेक्ट है। बट ये वाइस वर्सा, उसका रिवर्स करेंगे तो ये नहीं होगा। अब देखो, ये ऐसे जो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो आपको ओलंपियाड्स वगैरह में पूछते रहते हैं। मतलब 4 स्टेटमेंट दे देते इसी नंबर सिस्टम के बिहाव पे, फिर आपको बोलेंगे कि कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये सब आपको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है, आपको बस कॉन्सेप्ट बेसिक आना चाहिए, तो आप इजीली उसको रेक्टिफाई कर लोगे कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। चलो, ये अपना हो गया था होल नंबर। क्लियर? उसके बाद थर्ड वन आता है आपका, थर्ड वन आता है इंटीजर।
ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से या जेड से। दो नंबर, दो तरीके हैं, इसको अपन आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी। अब देखो आई तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका इंटीजर का है, तो इंटीजर से आपका आई आया। और जेड कहाँ से आया? जेड एक आपका जेहलन वर्ड है, जर्मन वर्ड है ना, जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है काउंट, टू काउंट, टू काउंट। जैसे आपका लैटिन वर्ड वगैरह ऐसे होता है ना, तो वैसे ही आपका जर्मन वर्ड है जेहलन, उसका मतलब होता है टू काउंट, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। तो इसलिए अपन को जेड से भी रिप्रेजेंट करा जाता है इंटीजर को। तो मतलब इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के आपके दो तरीके हो गए, एक तो आपका हो गया आई, एक हो गया आपका जेड। तो दोनों ही तरीके आपके करेक्ट है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो दोनों कर सकते हो। बट आई आपका मोस्टली अपने को मिल जाता है बहुत सी जगह, 9-10 में तो आई ही यूज़ करते हैं। कभी कभी अच्छा कोई पेपर वेपर में हो तो आपका जेड भी मिल सकता है। क्लियर? चलो अब देखो इसका जो ग्रुप होता है आई का, ये इंटीजर हो गया आई। तो देखो आई को आप लिखना चाहते हो तो आई आपका ग्रुप हो गया। तो देखो वो तो था ही, अब इसकी देखो रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है ना, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी पहले देखें तो अपन। देखो रिक्वायरमेंट सिंपल सी बात है, जैसे कहीं अपन बैंक में जाते तो मैंने जैसे कितने रुपए 300 रुपये वहाँ पे मैंने क्रेडिट करे, मतलब अकाउंट में जमा करवाए। फिर मैंने क्या करा, 100 रुपये निकाल दिए। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा, मतलब कम हो गए। तो इसलिए अपने को वहाँ पे नेगेटिव नंबर की भी रिक्वायरमेंट हुई। तो अपने को नेगेटिव नंबर पे क्या आ गया, ये आपका आ गया इंटीजर की और ज़रूरत पड़ी। तो देखो ये जो होल नंबर था 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये तो रहता ही रहता है। अब जो नेचुरल नंबर है उसके नेगेटिव और इंक्लूड कर दो, इसके नेगेटिव और इंक्लूड कर दो। सपोज -1, -2, -3 सो ऑन चलता जाएगा इधर, है ना, इसमें आ गया आपका चलता जाएगा। इसका सो ऑन चलता जाएगा इधर, मतलब उधर भी पॉजिटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में भी चला जाएगा। इसको थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा प्रॉपर अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इंटीजर। इसको आप आई से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आई से कर दो, जेड से करना चाहते हो तो जेड से कर दो, दोनों ही तरीके आपके करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें जो है होल नंबर थे उसमें अपने नेगेटिव नेचुरल नंबर और इंक्लूड कर दिए। अब देखो, अब ये वाले इसमें देखो नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी है, ज़ीरो भी है। क्लियर? देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पता होगी आपको, ज़ीरो का होता है नो साइन, कोई साइन नहीं होता है, न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव। कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए जीरो का साइन क्या होता है, तो न तो वो पॉजिटिव में काउंट होता है न आपका नेगेटिव में काउंट होता है। कौन? आपका ज़ीरो। अब देखो ये वाले, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है 1 से लेके, ठीक है, नेचुरल नंबर तो है ही है, इसको बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर। आप इसको क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब प्लस वाले जो भी इंटीजर है, इसको अपन आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ प्लस लगा दो या फिर जेड प्लस से। क्लियर? आई प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर जेड प्लस से। सिमिलरली ये वाला जब पोर्शन है, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई माइनस से या आई जेड माइनस से।
ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, या तो i माइनस से कर दो या z माइनस से कर दो। अब देखो आपके जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको मैं नाम और भी दे सकता हूँ। देखो ये नेचुरल नंबर ही तो है, क्या है आपके नेचुरल नंबर ही है। तो मतलब कोई आपको बोले कि पॉजिटिव इंटीजर बताओ तो मतलब वो नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा है। क्लियर, ये पॉजिटिव नंबर आप मतलब नेचुरल नंबर की ही वो बात, उसी की बात कर रहा है कि नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। चलो ये आपके हो गया इंटीजर। अब देखो इसमें एक और बात आती है, देखो ये क्या है आपके पास नेगेटिव इंटीजर, ये वाला पूरा क्लियर, ये आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, अब मैं एक वर्ड लिखता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन नॉन नेगेटिव मतलब सिंपल सा ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो। देखो ये इंटीजर था मेरे पास सो ऑन -3 -2 -1 0, हाँ सपोज यहाँ पे मैं 0 1 2 3 सो ऑन। क्लियर, तो ये आपके टोटल इंटीजर्स हो गए, ये आपके इंटीजर थे। अब मैं बोल रहा हूं इसमें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर तो ऐसे इंटीजर जो आपके नेगेटिव नहीं हो। तो देखो ये क्या है आपके नेगेटिव इंटीजर, ये आपके क्या है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर लिख लो या फिर आपकी इच्छा हो तो i माइनस लिख लो, दोनों ही तरीके सही है। अब इसने बोला है नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ऐसा इंटीजर का पोर्शन जो नेगेटिव नहीं हो। देखो नेगेटिव नहीं है तो मतलब यही तो नेगेटिव है, ये जीरो भी नेगेटिव नहीं है, मतलब जीरो का साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वह तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, मतलब इसको नॉन नेगेटिव भी बोल सकता हूँ नॉन पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ। तो इसे बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके, ये वाला जो पूरे नंबर होते हैं इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये आपका है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, अब देखो इसको देख के थोड़ी सी फीलिंग नहीं आ रही कि ये तो कोई नंबर और है, ये जो होल नंबर है वही तो है। तो आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है आपका होल नंबर, होल नंबर। क्लियर, ये थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में कहीं कहीं पे बहुत सी जगह इसको यूज़ करा जाता है। मतलब कोई कोई आपको होल नंबर के बारे में बोलना चाहता है बट वो होल नंबर के बारे में नहीं बोल के आपको वहाँ पे मेंशन करेगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर, अब देखो सेम जो अपन ने पुराने पिछले में पढ़ा था जो इस वाले में, जैसे ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो वैसे कि वैसे इसमें भी देख सकते हो। देखो इसमें देखो कि देखो इसमें नेचुरल नंबर भी आ रहा है, इसमें होल नंबर भी आ रहा है। तो ऐसा बोल सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर आर इंटीजर है क्योंकि ये इंटीजर आ गए ऑलरेडी। क्लियर, चलो सिमिलरली दूसरा भी बोल सकता हूँ ऑल होल नंबर आर इंटीजर, मतलब जितने भी होल नंबर है वो आपके इंटीजर है। देख लो आप इंटीजर का पार्ट ही तो है। चलो ये आपके एक दो स्टेटमेंट ऐसे बना सकते हो। ये जो ऑल होल नंबर आर इंटीजर वगैरह, इसको मैं लास्ट में एक बहुत बढ़िया आपको ब्रीफली एक बढ़िया डायग्राम बता के आपको डायग्राम से पूरा अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर, चलो ये आपका हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन ये आपके इंटीजर। अब इंटीजर को आप देखो एक और कर सकते हो, नंबर लाइन पे बताना चाहते हो तो नंबर लाइन पे बता दो। क्लियर, नंबर लाइन अब मैं थोड़ी सी बता देता हूँ क्योंकि अपने नेगेटिव भी पढ़ लिया पॉजिटिव भी पढ़ लिया। क्लियर, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये आपका 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, सिमिलरली इधर भी आ जाएगा -1 -2 -3। क्लियर, अब देखो इसमें ये आपके इसका तो नो साइन है। देखो 0 को सबसे मिडिल में रखने का मतलब भी यही था क्योंकि 0 का कुछ भी साइन है ना, इसीलिए इसको सबसे मिडल में रखा था।
ठीक है, इसका कोई साइन नहीं है तो ज़ीरो को इसीलिए इसके लिए मिडल में रखा था। अब देखो ज़ीरो से आपको राइट की तरह मूव करोगे तो ये मिलेंगे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। ठीक, ज़ीरो से अपन राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा पॉजिटिव नंबर, और वही आप लेफ्ट की तरफ मूव कर जाओ तो नेगेटिव नंबर। क्लियर, राइट की तरफ प्रॉपर मूव कर गए तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट की तरफ मूव कर गए तो आपके नेगेटिव नंबर, और ज़ीरो का क्या है, कोई साइन नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और बात लिख सकते हो एडिशनली, आप इधर से ऐसे आओ तो ये होते हैं इंक्रीजिंग। क्लियर, इंक्रीजिंग है ना। तो देखो -3 बड़ा है या -2, तो -2 बड़ा होगा, क्योंकि इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, यानी ये लेफ्ट से क्या हो गया, राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका क्या होगा, नंबर इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और सपोज राइट से लेफ्ट आओगे तो ये राइट टू क्या है, आप लेफ्ट आ रहे हो, राइट टू आप आ रहे हो लेफ्ट, तो ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर, तो ये आपके राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जाने पे ये नंबर लाइन पे अफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ऐसे राइट टू लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंक्रीजिंग, राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो डिक्रीजिंग। तो ये आपका था टोटल इंटीजर। क्लियर, होप यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। अपन ने इंटीजर तक अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया नंबर सिस्टम के बारे में। क्लियर, अब आगे अपन डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, है ना, उसके बाद अपन थोड़ा प्राइम नंबर के बारे में भी बढ़ेंगे, फिर को प्राइम नंबर वगैरह सब डिस्कस करेंगे। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।